इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन बिकम मोर अट्रैक्टिव। एंड इस वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाला कि आप अपने फेस को किस तरह से अच्छा कर सकते हो, लुक्स मैक्सिंग कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अपने अपीयरेंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो जिससे काफी लोग आपसे अट्रैक्ट हो, है ना, अपोजिट जेंडर आपसे अट्रैक्ट हो, आपका थोड़ा करिश्मा अच्छा सा बिल्ड हो जाए, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जब 18 का था, आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट गाय, आई वॉज नॉट अट्रैक्टिव, ठीक है ना, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं था मैं। एंड भाई उसकी वजह से मेरे को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी थी। मेरा कॉन्फिडेंस तो भाई था ही नहीं, है ना। एंड उसके अलावा मेरे को सोशल एंजाइटी होती थी, मेरे को किसी से बात करने में शर्म लगती थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, लोग मेरे को यार अजीब सी तरह से देखते थे, तो वो चीज मेरे को पसंद नहीं आती थी। बट राइट नाउ आई एम 21 राइट नाउ, एंड अभी के टाइम पे आई कैन टॉक टू एनीवन, एंड मैं बहुत अच्छे से किसी से भी बात कर सकता हूँ, आई कैन इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है। उसके बाद मेरे को वैसे सोशल एंजाइटी वगैरह कुछ नहीं होता है, एंड मेरे को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते रहते हैं कि यार यू आर वेरी अट्रैक्टिव, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप भी यू कैन बिकम अट्रैक्टिव, ठीक है ना, जिससे कि आपसे लोग अट्रैक्ट हो एंड आपकी एक सोशल लाइफ अच्छी बन सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है भाई, गो टू जिम। मैं आपको हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, भाई जिम जाओ, ठीक है ना। जिम नहीं जा पा रहे हो तो घर पर वर्कआउट करो, बट अपनी बॉडी को अच्छा मेंटेन करके रखो, ठीक है ना। अगर आप ओवरवेट हो तो भाई लीन हो जाओ, क्योंकि लीन बॉडी जो होती है ना, उस पर अगर आपका थोड़ा बहुत भी मसल मास होगा ना, तो वो भी आपको ज्यादा दिखता है एंड अच्छा लगता है। एंड लीन बॉडी सभी को अट्रैक्ट करती है, चाहे वो लड़की हो लड़के हो, कोई भी हो, भाई लीन बॉडी इज बेस्ट, ठीक है। मैं भी अभी देखो भाई कटिंग पर हूं, तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी बॉडी को लीन करना चाहिए टू बिकम अट्रैक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ मसल ग्रुप्स होती है, जैसे ये शोल्डर हो गया, है ना, तो आप इसे ट्रेन कर सकते हो जिससे आपको ये थोड़ा वाइड लुक मिले, है ना। उसके अलावा आप अपनी आर्म्स को अच्छे से ट्रेन कर सकते हो, ये कुछ मसल ग्रुप हो गया, आपके एब्स होने चाहिए, तो इससे आप और ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, आपका अपीयरेंस और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं हम, लर्न हाउ टू टॉक टू पीपल, ठीक है। आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए कि किस तरह से आपको किसी से बात करनी है। आप बात करते हुए फंबल नहीं कर रहे हो, जैसे कि मैं ये बोल रहा था, इस तरह से आप फंबल नहीं कर रहे हो, आप फ्लुएंटली बात कर सकते हो, देन आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो किसी से भी, आप बिल्कुल अटक नहीं रहे हो, आप डर डर के बात नहीं कर रहे हो, आप उनकी आंखों में देख के अच्छे से बात कर रहे हो, है ना। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। उसके अलावा आपको ऐसे बात करनी आनी चाहिए कि सामने वाला आपसे इन्फ्लुएंस हो सके, अट्रैक्ट हो सके। इसका एक मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर आराम से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से आपको भी बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बात करते हैं, उनकी या तो पेस बहुत ज्यादा स्लो होती है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, या फिर बहुत ज्यादा फास्ट होती है कि भाई मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, ये वो फलाना। तो इस तरह से आपको बात नहीं करनी है, आपको एक नॉर्मल पेस में बात करनी है और अच्छे से बात करनी है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आंखों में आंखें डालकर, आपका बॉडी पोस्चर अच्छा होना चाहिए, वो सारी चीजें। थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं, बिल्ड कॉन्फिडेंस। अब आपको भाई कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, तभी आप और ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। जितने भी आप देखोगे ना अट्रैक्टिव लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। एंड कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज नहीं है जो कि आप वैसे ही बिल्ड कर लोगे, या मैं कुछ आपको ऐसी एडवाइस दूं जिससे आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लोगे। ये आपको ओवर टाइम ही बिल्ड करना पड़ेगा, एंड इसे बिल्ड करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको अपना बॉडी थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी, आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज हैं उन्हें आपको दूर करना पड़ेगा, तभी आप एक कॉन्फिडेंट गाय बन पाओगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, इंप्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। देखो भाई, मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात करी है, बहुत सारी लड़कियां, एंड मोस्टली लड़कियां ये कहती हैं कि भले ही इंसान का लुक्स इतने अच्छे नहीं हो, लेकिन एक तो उसे अच्छे से बात करनी आनी चाहिए, है ना, कॉन्फिडेंट हो, एंड थर्ड उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। वैसा मतलब एक मैंने लड़की से बात करी थी, वो तो ये बोल रही थी कि ऐसा नहीं हो यार कोई छपरी बन के एकदम से आ जाए, है ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल स्किनी जीन्स पहन रहे हो, या फिर आप कुछ भी अटरम जटरम से कलर्स पहन रहे हो, तो ये सारी चीजें नहीं होनी। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, एंड अच्छे से मेरा मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा इलीट लेवल पर हो, है ना, वैसा कुछ नहीं। आप मॉडल की तरह ड्रेस मत करो, लेकिन आपका एक नॉर्मल तो होना चाहिए। आपको सटल कलर्स के बारे में पता होना चाहिए, सटल कलर्स यूज करने चाहिए, वो सारी चीजें, ठीक है। तो आपका एक बेसिक ड्रेसिंग सेंस तो अच्छा होना ही होना चाहिए। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, योर बेसिक हाइजीन, है ना। आप हाइजीन भी आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी सेल्फ केयर अच्छी होनी चाहिए, आपकी बियर्ड अगर आती है तो मेरी तरह देखो आपकी थोड़ी बहुत ट्रिम होनी चाहिए इस तरह से, है ना। देन यहाँ पर बाल नहीं होने चाहिए। उसके अलावा आपका टीथ ब्रश होने चाहिए, उसके अलावा आपके नेल्स सही होने चाहिए। तो आपका बेसिक हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज हाइजीनिक लोग सभी को पसंद आते हैं। जो अनहाइजीनिक होता है, आप खुद सोचो, जिसके मुंह से गंदी गंदी बदबू सी आ रही होती है, दांत पीले हो रहे होते हैं, है ना। जैसे बियर्ड है तो कुछ थोड़े थोड़े बाल जैसे आते हैं ना, आपने देखा होगा लोगों के, तो थोड़े थोड़े यहाँ पे बाल आ रहे हैं, अजीब से, बहुत अजीब लगता है। तो वो चीजें आपके अपीयरेंस को भी खराब करती हैं, एंड आपके कॉन्फिडेंस को भी कहीं ना कहीं तक हर्ट करती हैं, एंड दूसरे लोग भी आपको एक अट्रैक्टिव पर्सन की तरह नहीं देखते। वो भी, उन्हें भी ये लगता है भाई ये किस तरह से आ गया है, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसा नहीं बनना है, आपको अपने बेसिक हाइजीन अच्छे रखने हैं, आपके बियर्ड वगैरह सेट करके, बाल वगैरह सही करके, जिससे कि आप और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाओ।
जाओगे। अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं, बिल्ड ए साइड हॉबी। साइड हॉबी से मेरा मतलब है जैसे कि आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, है ना, आप कुछ म्यूजिक सीख सकते हो, डांस सीख सकते हो, आपको जिस चीज में भी इंटरेस्ट है ना वो कर सकते हो, लेकिन आपकी कुछ साइड हॉबीज होनी चाहिए, बिकॉज साइड हॉबीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। आजकल के टाइम पे सब लोगों की साइड हॉबी बस वही होती है, रील स्क्रॉल करना। अगर आपको डिफरेंट होना है, अट्रैक्टिव होना है, तो आपकी भी एक अच्छी साइड हॉबी होनी चाहिए जो कि लाइक लोगों को लोग देखें तो हाँ ये तो लगे कि भाई ये कुछ करता है, ये कुछ डिफरेंट करता है, लड़का बहुत अच्छा है, इस तरह से, समझ रहे हो ना आप। तो लोग भी अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे। जैसे कि मैं कॉलेज में था, ठीक है ना, तो मैं बास्केटबॉल मैंने खेलना स्टार्ट करा था, तो एक मेरी एक अलग से पहचान थी। तो वो चीजें भी अट्रैक्टिव लगती हैं, लड़कियों को भी अट्रैक्टिव लगती हैं, लड़कों को भी ये सारी चीजें अट्रैक्टिव लगती हैं। एक साइड हॉबी होती है ना। अगर आपको लोगों की भीड़ से अलग दिखना है ना, तो आपको कुछ ना कुछ अलग भी करना पड़ेगा। तो ये साइड हॉबीज वो होती हैं जो आपकी एक यूनिक पर्सनैलिटी लोगों को दिखाती है ना। जैसे कि मैं सिंगिंग भी कर लेता हूँ, जैसे मैं गेम्स वगैरह खेलता हूँ, तो वो मेरी साइड हॉबीज है। तो इस तरह से आपकी भी कुछ साइड हॉबीज होनी चाहिए। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मैं आपको फालतू की वेग एडवाइस भी दे सकता था कि आप ये कर लो वो कर लो, लेकिन वो चीजें शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत काम करती होंगी तो करती होंगी, वरना लॉन्ग टर्म में उनका कुछ इंपैक्ट नहीं होता है। एंड लॉन्ग टर्म में वही चीजें काम करती हैं जो कि स्टेबल होती हैं। तो आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करो एंड आप 100% और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा अच्छे पर्सन बन के निकलोगे। सो बाय बाय।